हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग सवालों के महासंग्राम में क्या देखने वाले हैं। रसायन शास्त्र का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आगे का 3 चैप्टर देखेंगे। ठीक है, और ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो सीरीज है ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोग टारगेट किए हैं कि सीरीज में सब मिला के आपको कम से कम 1500 क्वेश्चन करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का, ताकि बिहार बोर्ड में आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे ना छूटे। ठीक है, हम हर एक चैप्टर में कम से कम 40 से 50 के आसपास क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, उससे किसी किसी चैप्टर में ज़्यादा भी हो रहा है, जो बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और ये जो सवालों का महासंग्राम है, ये ज्ञानदीप चैनल पे चल रहा है, और उसका एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम लोग हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करवा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, 12th के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गया है, आपका जो तैयारी है वो अच्छे से चल रहा होगा, आई होप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, क्योंकि एक मेजर पोर्शन है वो किसका आता है, ऑब्जेक्टिव का आता है। लगभग 50 जो है वो क्या आता है, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आता है, जिसमें कि एक एक नंबर का 50 नंबर आता है। ठीक है, और समझ लिए कि अगर आप सारा का सारा ऑब्जेक्टिव भी सही कर देते हैं तो अच्छा खासा आपका नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं लास्ट के टाइम पे। उससे क्या होता है कि आपका नंबर बूस्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, विद्युत रसायन नाम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका। जो पहला क्वेश्चन है, जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 में इनमें से आवृत नहीं करेगा, तो किसमें आवृत नहीं करेगा, Fe3 प्लस में नहीं करेगा। आगे देखते हैं, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसका होगा, मैग्नीशियम का। आगे देखते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी, यानी F2 और H2 है। क्या है, F2 और H2 है। आगे देखते हैं, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सूचालक सूचाकलकता 400 ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट 1 है। विशिष्ट सूचालकता, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। कॉम्प्लेक्स इस मामले में क्योंकि फार्मूला से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि इसका ऑप्शन, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं कि ऑप्शन इसका क्या होगा। इसका होगा 4 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट होता है उसे कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो ये होता है एक तरह का कि ठोस अवस्था में भी आयन रखता है। क्या रखता है, ठोस अवस्था में भी आयन रखता है। प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो कि क्या है, वो है सभी तनुताओं में पर आयन में विभक्त हो जाते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड क्या होता है, तो वो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्युत धारा जब किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, इसको चालक को क्या कहते हैं, चालक को हम लोग कहते हैं चालक को हम लोग कहते हैं धात्विक चालक कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, धात्विक चालक। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, वो है बी से, यानी विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। ठीक है, यानी मास से रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक सेल है, यानी कि सेकेंडरी सेल इनमें से कौन सा है, तो इनमें से है सेल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि 9500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घुल से मुक्त करती है। तो कितना कॉपर मुक्त करता है, ये करता है यानी 31.75 ग्राम, बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये वो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, यानी कि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उसका जो क्या है, इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, वो है ओम सेंटीमीटर। क्या है, ओम सेंटीमीटर है। आगे देखिएगा, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, किसने दिया था, इसके दिया था फैराड ने दिया था। किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि होता है E = होता है, M = होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, तो तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, C होता है, ग्राम पर कूलम। नेक्स्ट देखिएगा, एक फैराडे में कितना होता है, तो 96,500 इसका होता है लगभग कूलम। कितना होता है, लगभग कूलम होता है, एक सेकंड, ये 96,500 कूलम होता है।
फैराडे की इकाई क्या है? तो फैराडे की इकाई क्या होता है? वो होता है सेंटीमीटर पर मोल, सॉरी कूलम पर मोल होता है। ये कूलम लिखा हुआ है, क्या है ये? सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है? कूलम है। क्या है? कूलम। आगे देखिए, सेल यानी कि सेल कांस्टेंट क्या होता है? तो सेल कांस्टेंट होता है ए, होता है एल बाई ए होता है, ठीक है। अब विलयन की चालकता समानुपाती होती है, तो विलयन की क्या होता है? वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। सॉरी, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? तो ये ग्रेफाइट का है, ठीक है। इसका हम उल्टा पढ़ लिए थे। विलयन की चालकता असमानुपाती होती है, तो ये किसके समानुपाती होता है? वो होता है आयनों के संख्या के। आगे देखते हैं, अ, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, तो ये किसका मापक है? ये है विभव का। किसका है? विभव का। आगे देखते हैं, कोलरॉस का नियम जो है, कोलरॉस जो लॉ होता है, वो क्या होता है? वो होता है लेमडा मीटर, लेमडा मीटर प्लस वाला प्लस माइनस वाला। आगे देखते हैं, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। तो क्या निर्भर नहीं करता है? वो प्रतिरोध पर। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकरण कौन है? तो इसमें से सबसे जो मोस्ट ऑक्सीडेशन किसके पास है? किसके पास है? ये F2 के पास है। किसके पास? F2 के पास। ये F2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? F2 लिखा हुआ है। आगे, चालकता की इकाई क्या है? तो चालकता की इकाई होता है ओ- अ, ओम पर सेंटीमीटर, मतलब पर ओम्स सेंटीमीटर। एक फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मात्र प्राप्त मात्रा बराबर होती है, तो कितना होता है? ये होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। आगे देखते हैं, रासायनिक बल गतिक क्या होता है? देखिए, ये चैप्टर है, उसमें क्या हम लोग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है। तो अगर किसी का रिएक्शन होता है तो उसका जो रेट होता है वो क्या होता है? वो सक्रिय भार के द्वारा क्या होता है? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। आगे देखिए, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा का समान है, तो क्या होता है? ये होता है डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होता है। H2 प्लस Cl2 ये बनता है 2HCl बनता है। इस प्रक्रिया की कोटि क्या है? यानी समझ लीजिए ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर है 0 है, यानी 0 ऑर्डर का रिएक्शन है ये देखिएगा, ये नीचे से रिएक्शन है, इसका कोटि क्या है? इसका कोटि क्या है? तो इसका देखिएगा, ये है, ये 1 ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 है, ऑर्डर 1 है। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है, तो किस पे करता है ये करता है सक्रिय द्रव्यमान पर, एक्टिव मास पर। शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, वो है T⁻⁴ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। आगे देखिएगा, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है? रेट को या तो बढ़ाता है या तो रेट को घटाता है। किसी क्रम की अभिक्रिया में के की जो इकाई होता है, यानी यूनिट होता है के का, वो क्या होता है? सेकंड, और यानी सेकंड माइनस मोल माइनस लीटर, ठीक है। अभिक्रिया ये जो लिखा हुआ है ऊपर, ही सेम क्वेश्चन था, इसका ऑर्डर है वो कितना है? 1 है, सेम क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आयु निर्भर अर्ध अर्ध लिखा हुआ है, यानी कि हाफ लाइफ निर्भर नहीं करता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता है? वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर से उसको कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित त्वरित वेग बताया गया है? तो इनमें से कौन सा है? वो है -dc/dt। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी कि रेट जो स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको कहते हो आप, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो क्या है? वो है मोल लीटर है, मोल लीटर से है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, वो क्या है? मोल लीटर पर सेकंड। आगे देखिए, जल में H2 प्लस Cl2 HCl बनता है, तो ये कोटि इसका कितना है? 0 है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वो क्या होता है? तो ये कोटि क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड कोटि, इसका 3 ऑर्डर वाला। आगे देखिएगा,
रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 = 2I बनता है, 2HI बनता है। साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करता है? ये करता है तापमान पे। किस पे करता है? तापमान पे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो किससे प्रभावित होता है? ये होता है ताप से, यानी टेम्परेचर से। नेक्स्ट, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है तो किस पे निर्भर नहीं करता है? ये नहीं करता है अभिकारकों के सांद्रता पे, यानी कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो स्लोप का मान खींचा जाता है वो क्या होता है? वो होता है C होता है, यानी कि लॉग के तथा 1/t के मध्य में होता है। आगे देखिएगा, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, क्या ये दर होता है? ये होता है। और किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। हमेशा क्या होता है? एक जैसा होता है, कांस्टेंट होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक का मान होता है, तो एक का मान यहाँ पे क्या होगा? 0.963 डिवाइड बाई के। आगे देखिएगा, हम लोग अगले चैप्टर में आगे, जिसका नाम क्या है? पृष्ठ रसायन, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, मतलब कि बहुत छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन इसे क्वेश्चन पूछने का चांस क्या रहता है? बढ़ जाता है, क्योंकि आसान चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि सोचते हैं कि इससे बन जाएगा हम लोग से, पर कभी कभी नहीं बनता है। तो हम लोग क्या देखते हैं? सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण प्रक्रिया क्या है? तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या है? आप मान सकते हो कि एक तरह का क्या प्रक्रिया है ये? ठीक है, ये प्रक्रिया है एक उत्क्रमणीय है। क्या है? उत्क्रमणीय है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? टिंडल इफेक्ट किसमें शो नहीं होता है? वो होता है चीनी के घोल में। क्या होता है? चीनी के घोल में, क्योंकि ये सॉल्यूशन है एक तरह का। ताजे आपेक्ष को कोलाइड में बदला जाता है। अब जब अब छेप को थोड़ा सा हिंदी में कमजोर है, ठीक है, और ये साइंस में थोड़ा सा काफ़ी हार्ड हिंदी यूज होता है। हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में हम 11th-12th को पढ़ाते हैं, इसलिए हिंदी थोड़ा सा कमजोर है मेरा। आगे देखिएगा, तो थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ताजे अबचेप को कोलाइड में बदला जा सकता है तो किसके? पेप्टाइजेशन के द्वारा बदला जा सकता है। किसके द्वारा? पेप्टाइजेशन का। किस किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो किसके द्वारा सबसे अधिक होता है? वो होता है CO का। किसका? CO का। P2O5 अच्छा है, तो जो P2O5 है वो किसके तरह बहुत अच्छे से काम करता है? वो अवशोषक की तरह काम करता है। आगे देखते हैं, टॉलिन नाम एंजाइम स्रोत है, वो किसका है? टाइलिन कहाँ से निकलता है? तो ये आप समझ लो कि जीभ की लार से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जीभ की लार। ठीक है, यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलता है, सलावरी ग्लैंड से। आगे देखते हैं 7 देखते हैं, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? तो इसके लिए कौन सा यूज होता है? आप सबको पता है Ni और Pd यूज होता है। क्या होता है? Ni और Pd, यानी कि निकल और प्लेडियम। आगे देखते हैं, विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये लायोफिलिक कहलाता है। कैसे कहलाता है? लायोफिलिक। दूध एक उदाहरण है, तो दूध कैसा, किस चीज़ का उदाहरण है? तो आप समझ लो कि दूध एक पायस का उदाहरण है। कैसा है? पायस का, कोलाइड का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमनांग का अवनमन अधिकतम होता है? किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है K2SO4 का। किसका? K2SO4 का। निम्न में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो ये है B, प्रकाशीय क्रियाशीलता। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस को 1 मोल का आयतन होता है, तो ये 1 मोल का आयतन कितना होता है? वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर, यानी कि सामान्य ताप और दाब पर निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? यानी लुईस यहाँ पे होना चाहिए, ये कहने का मतलब है लुईस एसिड। लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन है सबसे ज़्यादा प्रबल, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है लुईस एसिड? तो इसका आंसर हो जाएगा Bi3। कौन सा? Bi3। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी का घोल, तो सांद्र क्या होगा? तो कंसंट्रेशन आपको फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा, और फार्मूला आपको याद होगा तो उससे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 5% शुगर केन आइसोटोनिक है और 1% घोल, ये सेम चीज़ है, फार्मूला से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला आपको लगाना है। आगे देखते हैं, किस विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH की मोलरता है? तो आपको फिर मोलरिटी आपको किससे निकालना है? फार्मूला से निकालना है। आगे देखते हैं,
जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलेन कहलाता है। तो ये जो एक सेकंड, ये जो विलेन कहलाता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? समांगी विलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांगी विलेन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल घोल नहीं है? तो जल क्या है? एक कोलाइडल घोल नहीं है। ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो टिंडल किस में होता है? ये टिंडल होता है ए में, यानी वास्तविक घोल द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपमार्जक को कहते हैं, तो अपमार्जक को हम लोग क्या कहते हैं? अपमार्जक को यानी कि पृष्ठ सक्रियन भी कहा जाता है। तेल तथा पानी का संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब तेल और तेल से बनता है, ऐसी पानी और तेल से बनता है, तो किसको क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। आगे देखते हैं। यूरेज उदाहरण है। यूरेज किसका उदाहरण है? वो एक एंजाइम का है। किसका है? एंजाइम का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य स्नेही कोलाइड है? यानी कि कौन सा है इसमें कि जो कि तो स्नेही कोलाइड इसमें से कौन सा होगा? गोंद होगा। कैसा होगा? गोंद होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? तो किसमें ये टिंडल वाला इफेक्ट शो नहीं कर सकता है? वो शर्करा विलयन में रक्त पर अवशेष पाया जाता है। तो जो ब्लड होता है उस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? वो पाया जाता है ऋणात्मक। कौन सा पाया जाता है? ऋणात्मक। आगे देखते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडों के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है। तो ये कौन सा है? ये है बी। कौन सा? बी, आवेश। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? वो होता है ए होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका ए होता है, यानी कि N2O होता है। कौन सा? N2O होता है। नेक्स्ट देते हैं। उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो सबसे पहले जो कैटलिस्ट था उसको व्याख्या किसने किया था? इसने किया था वर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? वर्जिलियस ने। निम्न में से कौन सा धनावेशित सॉल का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा धनावेशित है? वो है ए, यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, वो है बी है। क्या है? जिलेटिन है। क्या है? जिलेटिन। ये जिलेटिन। आई होप कि ये जो केमिस्ट्री है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें लगभग हम लोग कितने क्वेश्चन देख चुके हैं? लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम इसमें देखे हैं, जिसमें क्या है कि आपको एक से एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।